Good morning everyone. So we are going to study about anatomy of frog. So in the anatomy of frog we start with the digestion. Digestion consists of an alimentary canal plus digestive glands. So a canal length is short in frog because frogs are carnivores and वहाँ पे जो intestine होता है वो बहुत छोटा होता है. देन वी स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. देन सबसे पहला जो होता है फूड जो होता है वो माउथ से बकल कैविटी में जाता है. देन इट कम्स टू फेरेंक्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक. एंड देन स्टमक के बाद जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला वो जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद ड्यूडेनम, देन इलियम, देन इंटेस्टाइन से रेक्टम, क्लोएका एंड क्लोएका पैचर. इन ऑल दोज चार्ट द क्लोएका पैचर एंड क्लोएका इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो आते हैं 3 कैनाल्स आते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक, देन रेस्पिरेटरी ट्रैक, देन रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक. ये तीनों के तीनों एक साथ विद अ कॉमन चैम्बर क्लोएका में मिलते हैं. ठीक है. डाइजेशन जो है फूड गैदर होता है और वो बायलोब टंग, बायलोब का टंग क्या है कि जो फ्रॉग है उसकी टंग कुछ इस टाइप की है, बायलोब्ड है. और ये बायलोब टंग जो होती है फेरेंक्स से ईसोफेगस में जाता है खाना एंड देन टू स्टमक. स्टमक में डाइजेशन बिगेन होता है. स्टमक में जैसे ह्यूमन का होता है HCl मिलता है, गैस्ट्रिक जूस मिलता है, फूड मिलता है जो काइम कहलाता है. एंड देन उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ पे दिस इज पेनक्रियाज. अगर हम डायग्राम को थोड़ा फोकस करें, दिस इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज के बाद ये है बाइल डक्ट एंड बाइल डक्ट के ऊपर है लिवर. अब हमें पता है कि लिवर में बाइल सिंथेसाइज होगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा. देन बाइल डक्ट के थ्रू पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा एंड ये सारे के सारे एक कॉमन बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में मिलेंगे. एंड इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पे काइम जो है वो पासिस होता है. यहाँ पे बाइल प्लस पेनक्रियाटिक जूस जो है कॉमन बाइल डक्ट से बाहर को आते हैं. हमें पता है बाइल का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स. देन उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट पूरा हो जाता है. देन उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे. एब्जॉर्प्शन में क्या है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विलीज कहते हैं या माइक्रोविली कहते हैं, जो हेल्प करती है इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. इजेशन में क्या होता है कि जो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड है वो बाहर को आ जाएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स रेक्टम के थ्रू आएगा, देन क्लोएका एंड देन फाइनली क्लोएकल अपर्चर से बाहर को आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद है एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होगा. पहली जो स्टेज है दैट विल बी द वाटर, देन इन ऑन लैंड एंड देन बाय दी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन. हाइबरनेशन का मतलब क्या है, जब एनिमल्स जो होते हैं विंटर टाइम पे स्लीप में चले जाते हैं, जैसे बेयर चले जाता है और फ्रॉग्स भी चले जाते हैं, उसको हाइबरनेशन कहते हैं. और ऐसे एनिमल जो समर टाइम पे स्लीप में चले जाते हैं उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं. इन वाटर में देखें तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा. क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन, जिसमें वो सिंपली O2 डिजोल्व होती है वाटर में बाय डिफ्यूजन. लैंड में देखें तो लैंड में तो बहुत तरीके से होता है. क्यूटेनियस भी होता है, बको फेरेंजियल भी होता है, पल्मोनरी यानी लंग्स के थ्रू भी होता है, और गिल्स जो है टैडपोल लार्वा में देखा गया है. हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है. लंग्स जो है बहुत छोटे होते हैं फ्रॉग के, पिंक कलर के होते हैं. हम बोल सकते हैं जैम्स बॉल जो होती है वैसा होता है पिंक कलर का. पेयर्ड होते हैं यानी 2 लंग्स यहाँ पे मिलेंगे. जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, यहाँ पे भी हमें 2 लंग्स मिलेंगे. लोकेटेड होंगे इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रक. ट्रक का मतलब क्या है, ट्रंक का मतलब क्या है, जो फ्रॉग की बॉडी है वो एक हेड पार्ट में और एक ट्रंक पार्ट में डिवाइडेड है. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, हेड एंड ट्रंक. सो जो ये ट्रंक वाला पार्ट है इसमें हमारा लंग्स प्रेजेंट रहेगा और जो हमारा बक्को फेरेंजियल है वो यहाँ प्रेजेंट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर सर्कुलेटरी प्लस रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्रॉग. थैंक यू.